अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का दूसरा लेक्चर है और बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसके अंदर हम आज सीखेंगे कि मुख्तलिफ नंबर सिस्टम क्या होते हैं और इनकी क्यों ज़रूरत है। हमने जो छोटी क्लासेस में नंबर सिस्टम पढ़ा है उसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, और डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक डिफरेंट डिजिट हैं। अब जब हमारे पास एक राउंड कंप्लीट होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद हम एक राउंड कंप्लीट करने के बाद हम इसे कहते हैं कि एक राउंड कंप्लीट हो गया है, और जो एक राउंड कंप्लीट करने का नंबर है वो दूसरे डिजिट में लिखते हैं। इसी तरीके से जब दूसरा डिजिट कंप्लीट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फिर हम तीसरे डिजिट में चले जाते हैं, ये बताने के लिए कि पिछले वाले जो नंबर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं दूसरे डिजिट के। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 0 से लेकर 9 तक डिजिट हैं, और जैसे ही एक राउंड कंप्लीट होता है हम उसको 10 कहते हैं। फिर फर्स्ट राउंड वाला डिजिट दोबारा चलता है 11 12 13 19 तक जब पहुंचता है तो हम कहते हैं कि ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है, 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसको 20 आप पढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारे पास नंबर सिस्टम डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे केवमैन नंबर सिस्टम, ये बेस 5 पर डिपेंड करता है। इसमें 5 डिफरेंट सिंबल हो सकते हैं। आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि केवमैन नंबर सिस्टम किस तरीके से बना है, और वो भी इसी तरीके से वर्क करता है। इसमें क्योंकि 0 से लेकर 4 तक डिजिट हैं, जैसे ही 5वां डिजिट आता है तो हम उसे कहते हैं कि एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, और एक राउंड कंप्लीट होने को हम कहते हैं कि ये 10 है। 10 के बाद जैसे ही 11 12 13 14, जैसे ही 14 पर पहुंचेंगे 15 आएगा, तो डेसिमल में तो 15 होता है लेकिन बेस 5 में 15 नहीं होता, तो हम इसे कहते हैं कि 2 राउंड कंप्लीट हो चुके, और उसको हम 20 कहते हैं। इसी तरीके से फिर मज़ीद 5 सिंबल और गुजरेंगे तो हम उसे 30 कहते हैं। इसको हम स्लाइड में देखते हैं डिटेल के साथ। ये डेसिमल नंबर सिस्टम की बात हो रही है। यहाँ लिखा हुआ है 0 से लेकर 9 तक डिफरेंट डिजिट हैं, और कम्बिनेशन ऑफ डिजिट से हम नंबर बनाते हैं। और जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार आपने छोटी क्लासेस में पढ़े थे, पहला जो डिजिट है वो पहले राउंड को शो करता है। जो दूसरा डिजिट है इसका मतलब है कि आपके तमाम डिजिट ख़त्म हो चुके हैं और एक राउंड कंप्लीट होकर दोबारा से शुरू कर देते हैं गिनती आप, तो उसको 10 11 12 यूँ इस तरीके से पढ़ते हैं। आप तीसरे डिजिट में भी जा सकते हैं, चौथे डिजिट में भी जा सकते हैं। तो इस कम्बिनेशन से आप नंबर बनाते थे जिसको आप पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। और ये जो पोजीशन थी इकाई वाली, दहाई वाली और सैकड़ा वाली, ये जो सैकड़े वाली पोजीशन है आप इसको पढ़ते थे कि लेट्स से 375 लिखा हुआ है, तो सैकड़े वाली पोजीशन पे 3 लिखा हुआ है, तो इसको आप 300 इसलिए पढ़ते थे कि ये पोजीशन नंबर 3 पर है, यानी 100 वाली पोजीशन पर है। सेकंड डिजिट 77 है, तो ये पोजीशन दहाई वाली है, तो आप इसको ये पढ़ते थे कि ये 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी 70 के बराबर है। अगर आप इनको अलग-अलग लिखना चाहते थे तो छोटी क्लास में ऐसे ही लिखते थे कि 275, इसको आप लिखते थे 200 प्लस 70 प्लस 5। ये कैसे बने थे, ये इनको लिखने का तरीका ये है। देखिए ये 275 लिखा हुआ है, ये 275 में ये जो पहला डिजिट है 2, इसको मल्टीप्लाइड किया है, बेस 10 है, तो 10 की पावर इसकी जो पोजीशन बनती है 0 1 2, इकाई को 0 कह रहे हैं, दहाई को 1 कह रहे हैं, सैकड़ा को 2 कह रहे हैं, 10 की पावर 2 100 ही होता है। तो आप इस सैकड़े को यानी 100 को 2 से ज़रब देते हैं तो ये 200 बनता है, और 10 की पावर 1 को आप सॉल्व करते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 70 बनता है। 10 की पावर 0 1 के बराबर होता है, यानी इकाई 5 को इकाई से ज़रब देते हैं तो 5 बनता है। इन तीनों को जमा करते हैं तो 275 ही बनेगा। तो
तो अगर बेस 10 है तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 करते हैं। और अगर बेस 5 है तो फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, पोजीशन का हिसाब वैसे ही होगा। अब हम यही नंबर पॉइंट्स में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने लिखा था 2 की पावर 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, लेकिन अगर पॉइंट वाली वैल्यू है, पॉइंट से राइट साइड पर आप 10 की पावर -1 और कोई डिजिट है 10 की पावर -2, अगर राइट साइड पे तीसरा डिजिट है तो 10 की पावर -3 लिखेंगे। अब इनको सॉल्व कैसे करना है ये देखें। ये 10 की पावर 2 मीन 100, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, ये जो 3 है 100 वाली लोकेशन का नंबर है। और ये जो 8 है ये 10 दहाई वाला नंबर है, इसको 10 से ज़रब देंगे तो 80 हो जाएगा। ये इकाई वाला नंबर है। 2 10 की पावर 0 1 के बराबर होता है तो 2 1 2 हो गया। इसी तरीके से 9, ये जो 10 की पावर -1 है, ये आपने 9th क्लास में 2.7 एक्सरसाइज में पढ़ा था कि पावर अगर माइनस में होगी तो उसको नीचे ले जाएंगे, तो ये बनेगा 1/10, 9/10 बन जाएगा। 9/10 को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0.9, तो ये 0.9 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से 1/100, ये 10 की पावर 2 100 होता है और ये माइनस में है तो इसलिए 1/100 करेंगे। 1 को 1 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा 1/100, 1/100 0.01 के बराबर होता है, तो ये हमने 0.01 लिखा है। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास जो नंबर बना है 382.91, यहाँ से आप वापस इधर जा सकते हैं। देखिए ये पॉइंट्स है इधर, ये -1, ये -2, ये 0, ये 1, ये 2। बेस 10 वाला नंबर है तो इसलिए 10 मल्टीप्लाइड बाय जो भी उसकी पावर या पोजीशन बनती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको कहा था कि नंबर सिस्टम चेंज भी किया जा सकता है। ये आपके पास सिग्मा, इसको 0 कहेंगे लेट से, क्योंकि आप फेमिलियर हो चुके हैं डेसिमल नंबर से, तो आप 0 1 2 3 ये हमारे फ़ौरन जहन में आ जाता है। लेकिन अगर हम नया नंबर सिस्टम लेते हैं बेस 5 वाला, तो इसमें सिग्मा को आप 0 कह रहे हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि अगली स्लाइड में आपको समझने में आसानी हो। सिग्मा हमारा पास 0 के बराबर है डेसिमल सिस्टम के अंदर, और ये जो ट्रायंगल है इसको 1 के बराबर है, और ये ग्रेटर देन का जो सिंबल है ये 2 के बराबर है। ये डेसिमल में है, ये केवमैन सिंबल है। और इसी तरीके से ये जो ओमेगा है ये 3 के बराबर है, और ये जो एरो का निशान बना हुआ है ये हमारे पास 4 के बराबर है। तो बेस 5 में 0 से 4 हैं, बेस 10 में 0 से 9 थे, बेस 8 में 0 से 7, यानी एक नंबर कम होता है आपके पास। तो ये 220 कैसे बना है इसकी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास केवमैन के बेस 5 में एक नंबर लिखा हुआ है। ये देखिए ये नंबर है, पहले सिग्मा है, फिर ओमेगा है, फिर आपके पास एरो है, फिर ये सिग्मा है, ये इसकी पावर 0। बिल्कुल उसी तरीके से बेस 10 में हमने इसको किया था 10 की पावर, क्योंकि पॉइंट तो नहीं है यहाँ पे, तो यही जो पहली वैल्यू होती है राइट साइड से वो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 डेसिमल में किया था। अब क्योंकि बेस 5 है तो फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 है। और ये लिखा है, ये जो 5 की पावर 3 वाला नंबर है वो ट्रायंगल है, प्लस ये जो दूसरा नंबर है ये लोकेशन नंबर 2 पे बनता है 5 की पावर 2 पे, और ये एरो ये 5 की पावर 1 पे, और ये 5 की पावर यानी इकाई वाला नंबर है। बेस 5 वाला नंबर है केवमैन, तो ये 5 की पावर 0 1 के बराबर होता है, 5 की पावर 1 5 के बराबर होता है, 5 की पावर 2 25 के बराबर, 5 की पावर 3 125 ये बनता है। रह गया ये, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल के हिसाब से। इसको हमने कहा था कि ये देखिए ये हमने लिखा है, ये जो ट्रायंगल है वो 1 के बराबर है, तो ये हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। 125 को 1 से ज़रब देंगे तो 125 बन जाएगा। ये हमारे पास ओमेगा जो है ये हमने यहाँ पे लिखा था, ओमेगा जो है
ये 4 के बराबर है, सॉरी 3 के बराबर है, तो ओमेगा की जगह पे हमने 3 लिखा है, और ये एरो 4 के बराबर है तो ये 4 लिखा है, सिग्मा 0 के बराबर है तो ये 0 लिखा है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ गया, 25 को 3 से करेंगे तो 75। ये बेस 5 के हिसाब से ये नंबर 220 बन रहा है। 125 जमा 75 जमा 20, ये क्या बना 220। अगर ये पैटर्न लिखा हुआ है, आप इसी को बाइनरी में नंबर में भी लिख सकते हैं, 0 से लेकर 4 तक आप नंबर लिख सकते हैं। लेट से ये ट्राइंगल, ये आप इसको लिखते हैं 1, ये 3 आपके पास, और ये आपके पास 4, ये 0, 1 3 4 0, यानी 1340 ये नंबर बनता है। ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर से शो हो, आप किसी सिंबल से भी शो कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सिंबल किसके बराबर है डेसिमल में, क्योंकि आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है 220, बेस 5 से बेस 10 में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसमें 2 डिजिट हैं, 0 से बेस 2 है तो 0 से 1, इनमें 2 डिजिट हैं, 0 और 1, बेस 2 है। अब इसकी कन्वर्जन भी बहुत आसान है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बेस 10 किया, बेस 5 किया। ये देखिए यहाँ पे ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, और ये डेसिमल नंबर है। 0 0 को कहते हैं, 1 1 को कहते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पे होता नहीं, तो एक राउंड कंप्लीट हो गया। 0 1 जो डिजिट थे, तो यहाँ पे 2 10 के बराबर होगा बाइनरी में, तो ये 0 इस वाले डिजिट पे 1 आएगा, 1 के बाद 0 आएगा, यहाँ भी 1 के बाद 0 आएगा, लेकिन तीसरा डिजिट ऑन हो जाएगा, वो 100 बनेगा, यानी 400 के बराबर है बाइनरी में। बाइनरी में 5 101, इसी तरीके से 1 के बाद 0 आएगा, 0, और फिर जब 0 के बाद 1 आएगा तो आपके पास 7, 111 पे 7 हो चुके हुए हैं। और अब आप 0 से लेकर बेस 8 होगा तो 0 से लेकर 7 तक 3 डिजिट में पूरा आता है। ये याद रखिएगा, आगे जाके मैंने इस्तेमाल करना है कि 3 डिजिट में बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 ये ऑक्टल नंबर पूरा हो जाता है, बेस 8 वाले पूरे हो जाते हैं। हेक्साडेसिमल 0 से लेकर 7 तक बेस 8 होता है। अब 0 से लेकर 16 तक बेस, ये देखिए ये 16, 0 से लेकर 15 तक जो नंबर हैं वो हेक्साडेसिमल कहलाते हैं। तो 15 तक आप गए और ये आपकी 4 बिट पूरी हो गई हैं। इससे आगे अगर आपने जाना है तो 0 0 0 आप एक नंबर आगे 16 को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। एक राउंड कंप्लीट होता है तो हम नेक्स्ट डिजिट ऑन कर लेते हैं, फिर जब एक राउंड कंप्लीट होता है नेक्स्ट डिजिट को इंक्रीमेंट कर लेते हैं। जब उसके भी पूरे हो जाते हैं राउंड, यानी 0 भी गुजर जाता है सेकंड डिजिट पर, 1 भी गुजर जाता है सेकंड डिजिट पर, तो फिर हम तीसरा डिजिट इस तरीके से ये तीसरा डिजिट ऑन कर लेते हैं। ये बाइनरी नंबर सिस्टम था। अब कम्बिनेशन ऑफ बिट्स, जिस तरीके से डेसिमल नंबर में नंबर बन रहे थे वैसे ही यहाँ पर नंबर बन रहे हैं। ये देखिए ये बेस 2 है तो 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर ये 4 है। यानी 2 की पावर 4 को उसके नीचे जो नंबर आ रहा है उससे ज़रब देनी है, यानी उससे नीचे 1 आ रहा है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4 प्लस ये 0 0 वाले हैं, ये वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। और फिर ये 2 की पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 0 थी, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0। इन सब को ऐड करेंगे तो ये देखें ये आपके पास पहली टर्म है, ये 16 प्लस ये 0 हो जाएगा, इसलिए हम 0 लिखेंगे ही नहीं बाइनरी नंबर सिस्टम में आगे चल के। तो जो 1 थे उसी के पावर से ज़रब दे देनी है, 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 0 है। 1 प्लस 2 3 हुआ, 3 और 16 19 आपके पास जवाब आ रहा है। इसी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम में पॉइंट वाली रकम भी हो सकती है, जिस तरीके से डेसिमल नंबर था, लेकिन ये बेस 2 है तो ये 2 की पावर 0। ये आपको कर्सर अगर नज़र आ रहा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखें ये 2 की पावर 0 यहाँ पे होगा और ये 2 की पावर 1 यहाँ होगा, ये 2 की पावर 2 क्योंकि 0 है इसको क्रॉस कर देते हैं, ये 2 की पावर 3 होगा। जो 1 वाले हैं वो हमने रखने हैं। ये 2 की पावर -1 में होगा, इस साइड पे पॉइंट के इस साइड पे 2 की पावर -1, ये ख़त्म कर देंगे 2 की पावर
3 हो जाएगा, जिसको हमने ख़त्म किया है वो 2 की पावर -2 है। लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो अब जिनके नीचे 1 था उनकी 2 की पावर 3 था, ये लिखा हुआ है। फिर ये 1 के ऊपर 2 की पावर 1 था, ये लिखा हुआ है। इस 1 के ऊपर 2 की पावर 0 था, ये लिखा हुआ है। पॉइंट वाली ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर -1, ये लिखा हुआ। 0 को हम छोड़ दिया। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर -3 है, ये हमने लिख लिया है। इसको ऐड करेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये 0 वाली ख़त्म हो जाएगी। ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा, और ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा। ये 1/2 ये ख़त्म हो जाएगा, 1/8 है। 1/8 को 0.125 कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ये 0.5 1/2 का जवाब है। इनको ऐड करेंगे, 8 और तो 10 और 11, 11.5, और ये जमा होगा 0.125, तो ये बनेगा 5 में 125 ऐड करेंगे तो ये 625 बन जाएगा, 11.625। ये पॉइंट वाले नंबर इस तरीके से लिखे जाते हैं। ये बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में आ गए हैं आप। और अगर डेसिमल नंबर से बाइनरी में जाना है तो यहाँ पे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, और ये 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, ये डेसिमल में कन्वर्ट होगा। ये डेसिमल से वापस डेसिमल में आ जाएंगे। अभी हम डेसिमल से बाइनरी नंबर सीखते हैं कि किस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है कि आप डिवाइड करते चले जाएं। ये देखिए, ये बाइनरी नंबर है, आप मल्टीप्लाई करके डेसिमल में आ गए। अब हमारे पास ये नेक्स्ट स्लाइड एक क्वेश्चन में कर देता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास ये डेसिमल में ये 30 लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें, तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 2 पे। बेस 2 में जाना है तो 2 पे डिवाइड करेंगे, बेस 5 में जाना है तो 5 पे डिवाइड करेंगे, बेस 8 में जाना है तो 8 पे डिवाइड करेंगे, बेस 16 में जाना है तो 16 पे डिवाइड करेंगे। तो बेस 2 पे जाना है तो हमने 2 पे डिवाइड किया। 15 2 30, आपके पास जो बच जाता है वो 0 है, रिमाइंडर 0। इसी तरीके से 2 7 14, आपके पास क्या बचता है, 1 बच जाता है। 2 3 6, 1 बच जाएगा। और 2 1 2, क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो जब मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता 2 पे, तो यहाँ से आपने जवाब शुरू करना है और यूँ जाना है। ये आपका बेस 2 में आंसर आ गया है 1 1 1 1 0, बेस 2। ये बेस 2। यहाँ से वापस इधर आना है तो ये क्या लिखा है, 2 की पावर 0, 2 की पावर ये 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 16 के बराबर होता है, 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है, तो ये 24 होगा। 2 की पावर 2 4 के बराबर होता है तो 28, 2 की पावर 1 2 के बराबर होता है तो 28 + 2 30 हो जाएगा। तो वापस यही आके बनेगा। तो ये हमने सीखा है कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाना है और बाइनरी से वापस डेसिमल में कैसे जाना है। तो अगले लेक्चर में हम मज़ीद बेस 8 और इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।